15 लाख खाते में आया हमारे। 2 करोड़ वादा किया, आपने वादा जो किया क्यों नहीं पूरा किया हमारा? हम तो रोज खाता देख रहे हैं 10 साल से। यही जुमला स्वरम माधवम ढूंढिम दंडपाणिम च भैरवम वंदे कासिम गुहांग गंगा भवानी मरणिकर्णिका। तो अब उसको बदल रहे हैं लोग, जो इसका स्वरूप था उसको बदल रहा है। धार्मिक प्रवृत्ति के रहते तो अपनी औरतें छोड़ देते। अगर रामलला का गए वहां पूजन करने लिए तो पत्नी को बैठाते ना साथ में, पत्नी को तो बैठाए नहीं। भाई धार्मिक नगरी अगर आपकी है तो यही न नियम है कि आप पत्नी को बैठाइए साथ में, भले जिंदगी भर नहीं रखे उसको, लेकिन अब तो रखिए। आप पूजा पाठ करने जाते हो, आपका कोई पूजा स्वीकार नहीं होगा एक आदमी को छोड़ दिए। पहले तो बता ही नहीं रहे थे कि शादी हुई है। जब लोगों ने तर्क किया तो बताया कि हाँ भाई है। तो ये सब कहने की बात दिखावटी बहुत नहीं है। धार्मिक नगरी है, इसको धार्मिक नगरी रहने दीजिए, हमारा ये कहना है। इसको क्या नाम से पर्यटन स्थल मत बनाइए बस। और कुछ लोग हैं सर, मैं बस इतना आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस बार बनारस हेलो, ये मन अमीर अमीर हुई, गरीब गरीब हुई, मीडियम वालन के तो हालत एकदम खस्ता है। 400 रुपया का सिलेंडर तो स्मृति ईरानी जो है सिलेंडर गले में बांध के सिलेंडर का भाव 1200 कर देना। इलेक्शन आए तो 1000 कर देना, फिर उसके बाद 900 कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रजाहित। और बनारस में आज सुबह बनारस में हम लोगों का हाल जानने की कोशिश करेंगे कि बनारस से जो गंगा गुजर रही है उसमें किसके समर्थन की धारा बह रही है। इस समय मैं एक चाय की टपरी पर हूँ और यहाँ पर जानेंगे कि लोगों का हाल क्या है, दिले हाल, और बनारस किसका समर्थन कर रही है। सब थोड़ा सा हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बनारस में इस बार चुनावी माहौल क्या है, गंगा में किसके समर्थन का पानी बह रहा है। गंगा में पानी बह रहा है हमारे बाबा विश्वनाथ के चोटी में से निकलकर पानी, ये 3 स्थान का पानी मिला है यहाँ पर, गंगा जमुना सरस्वती। इसलिए इन स्थान को पवित्र माना जाता है। इसी वजह से यहाँ सभी प्रकार की योजना बढ़ चुकी है। पीएम मोदी आपके सांसद हैं, इस बार उनका कितना समर्थन लग रहा है? इस बार भी जीत के निकलेंगे या विपक्ष इस बार फाइट दे पाएगा? नहीं, उम्मीद तो है निकलने की, क्योंकि उसने काम इतना अच्छा किया है। यहाँ का व्यापार बढ़ाया, चौड़ीकरण किया, जिससे खाने पीने का सुविधा भी है। यहाँ बहुत गरीबी आ चुका था, लॉकडाउन के समय खाने की मोहताज नहीं था। उस पीरियड में मोदी ने बहुत सपोर्ट किया ये बनारस के वासी को, और बाबा विश्वनाथ की आशीर्वाद है। हर हर महादेव। सर, हम थोड़ा जानने की कोशिश कर रहे हैं इस बार बनारस में और बनारस की फिजाओं में समर्थन की हवा किस तरफ है, और क्या कारण है कि इस बार वापस से पीएम का रुझान है कि पीएम आएंगे वही। सर, हम थोड़ा सा बस जानने आए हैं कि जैसे कि इस बार क्या लग रहा है कि विपक्ष इस बार कितना मजबूत है और पीएम को टक्कर दे पाएगा कि सारी बातें हवा हवाई है? टक्कर तो देगा, ऐसी बात थोड़ी है टक्कर नहीं देगा। एनडीए इंडिया अलायंस क्या टक्कर कारण आपको? कहो क्या हो? बस ऐसे ही पूछना आए थे मित्र कि इस बार किसकी हवा है बनारस में? अभी तो हवा उन्हीं का है, किसका मोदी जी का। क्या कारण लग रहा है? कारण हर चीज़ मिल ही रहा है, सब चीज़ की सुविधा है, तो उनसे बढ़कर क्या होता है। तो 2014 की चाय
और 2014 से पहले की चाय में कितना फर्क हो गया है? बहुत का है, बहुत का फर्क है। विकास वगैरह कुछ? जी, सब कुछ ठीक है। तो राहुल गांधी तो जो दूसरे पक्ष के हैं वो कह रहे हैं कि हम आएंगे तो लोगों को न्याय देंगे और तमाम चीजें। नहीं वो सब कहने का बात है। वो अपना कोई भी वोट के लिए कर रहा है, जो काम करने का चीज है वो कर रहा है। पीएम काम कर रहे हैं जी तो इस बार भी मोदी सरकार। जी। पंडित जी आ जाइए, हम तारा लगे। केकर हवा बहुत है बनारस में, है? बनारस में चुनावी माहौल क्या है? बनारस में चुनावी माहौल क्या है? गठबंधन का कहाँ है? अरे जो मोदी जो वादा किए उसको पूरा किए। 15 लाख खाते में आया हमारे, 2 करोड़ वादा किए दिए उनको। कल आपको वादा टिके है तो किस में विश्वास करेंगे? 10 साल में कोई विश्वास करने की चीज है? आपने वादा जो किया क्यों नहीं पूरा किया हमारा? हम रोज खाता देख रहे हैं 10 साल से। ये जुमलेबाजी नहीं चलेगी, हो गया। तो राहुल गांधी न्याय की गारंटी वो की सही कर रहा है। संविधान खतरे में है, ये ले बैठेंगे लोग। आज पर्चा लीक हो गया, उसके माँ बाप से पूछो जाके। जैसो पैसा खर्च कर रहा है इलाहाबाद, कहीं पढ़ा रहा है, उसके बाप से भी पूछो तो 2 अरब रुपया कमा लिया। बच्चों वाले ही हम दर्द समझते हैं बच्चों का, जैसे आप हैं, हम हैं, ये हैं, तो वही समझेगा। इसकी औलाद में कोई आ जाएगा? मंदिर मस्जिद से देश मंदिर से नहीं जुड़ेगा। हम घंटा हिलाएंगे पैसा मिलेगा? ये चाय पीने का पैसा कहाँ से आएगा? तो कमाएंगे तभी आएगा। घंटा हिलाएंगे तो पैसा कोई देगा? मंदिर में भिखारी बनते हैं और स्कूल से अधिकारी बनते हैं। लेकिन बाबा योगी जब पर्चा लीक होता है तो कहते हैं कि पहले माफिया, जो भू माफिया थे, उनको हमने खत्म किया, पेपर लीक माफिया को खत्म करेंगे। कुछ धरातल पे ऐसा उतरता है? जब करेंगे तब करेंगे। वर्तमान में क्या है जनता ये देखती है, हैं? जनता देखती है वर्तमान में क्या हो रहा है। हमको आम कब खाना मिलेगा? जब पकेगा तब। इंतजार करके बैठे हैं ना। तो जो वर्तमान देखता है आजकल ये संसार में, आप क्या करेंगे, अब क्या करते आए हैं, इसका कोई उत्तर नहीं। पीएम हमारे मंदिर मस्जिद का साइज नाप रहे हैं क्या? नहीं जानकारी हमको, हम इस सब पे लपने पड़ता ही नहीं करते मंदिर मस्जिद के चक्कर में। हमारा अधिकार है। सिर्फ विकास के पैमाने पर देखे तो बनारस क्यूटो बना। अब बनना चाहिए, ठीक है। टोटो चल रहा है ना इतना, लेकिन पूरा जनता ये सब रोड जाम है, कोई ऑटो नहीं मिला, टोटो बना है। टोटो बहुत बना है। अब जाएंगे 12 बजे, 1 घंटा पहुंच जाएंगे बाबा का स्थान पर। धक्का भी मार दे। क्या कह रहे थे साहब? मतलब एक ऑटो नहीं बना, टोटो बहुत हो गया। और तो पीएम तो खुद बोले कि टोटो वालों को टोटो चला दे। सवाल समझते नहीं, जवाब पहले देते हैं। ये आप- क्यों नहीं बना? बना है। ये क्यों नहीं बना? पहले बनारस क्या था? ये रोडों पे गड्ढा होता था। ये रोड, ये देखिए, ये लाइट देखिए, ये विकास देखिए। चाइना वाला माल लगा के रोड देखिए, चाइना दिखा दूंगा। सिस्टम गड़बड़ी है, गवर्नमेंट गड़बड़ी नहीं है, सिस्टम गड़बड़ी है। पैसे के लेन देन होता है। सर थोड़ा सा हम जानने आए थे, इस बार बनारस में चुनावी हवा किस तरफ है? और और हवा माननीय सांसद तेजस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ है। और कोई भी कामें होती है तो देश का प्रधानमंत्री आके गली में झाड़ू नहीं लगवाएगा, देश का प्रधानमंत्री आके साफ सफाई नहीं करेगा। क्षेत्रीय जब तक नहीं जागेंगे, क्षेत्र की जनता नहीं जागेगी, कोई काम नहीं करेगी। सरकारी कर्मचारी से कोई काम करवाने का तरीका होता है कि कोई आपको आया गाली गुत्ता देने लगा तो उससे काम नहीं होता। हर काम प्रेम मोहब्बत से होता है। जैसे हमारे मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्यार। जब सबका प्यार नहीं रहेगा, अब हम यहाँ चाय पिए, यहाँ पर दुकान पर पुरवा फेंक दें, सड़क पर फेंक दें, तो उसमें आप क्या करेंगे? किसी का मन होता है डस्टबिन में लाके फेंकता है, वहाँ चाय पीता है, यहाँ फेंकता है। तो कहने का मतलब है जब तक सब जनता जागरूक नहीं होगी तो तब तक देश का विकास नहीं होगा। जैसे प्रधानमंत्री ने सारे लोगों को 3 करोड़ लोगों को बोलते हैं कि मकानें दे दी,
शौचालय दे दी, लेकिन सड़क पर उठा के देखेंगे आज भी भीख मांगने वाले बैठे हैं। देश आज़ाद हो गया, आज़ादी के पहले भी भीख मांगते थे, आज़ादी के बाद भी आज भी भिक्षुक मांगते हैं, क्योंकि उनको 2-2, 3-3 हज़ार रुपया मिल गया। वो बीच वाले कहाँ जाएंगे? जो बीच वाले जो भीख नहीं मांग सकते, कोई गलत काम नहीं कर सकते, वो कहाँ जाएंगे? भीख मांगने वाले इस काशी के अंदर मेरा चैलेंज है, मैं बनास का काल भैरव को रहने वाला हूँ, 4-5 हज़ार रुपया ले जा रहे हैं भीख मांगने वाले। अब भीख मांगना तो व्यवसाय थोड़ी नहीं, जब ये G20 लगा था तो सारे भिखमंगों को जो भीख मांगने वाले थे उनको यहाँ शहर से हटा दिया गया था, लेकिन ऐसा पैसा दे दिया गया जिससे लोग काम करना नहीं जानते, भीख मांगना जानते हैं कि भीख मांगने से दुकानदार अगर उतना नहीं कमा पाएगा जितना भीख मांगने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये है, काशी में बम बम बोल रहा है, लेकिन हम लोग बम बम काशी के वासी बम बम में नहीं है। हमारा प्रशासन भी उसमें ध्यान नहीं देता कि ये व्यवस्था गड़बड़, इसको हटाना चाहिए। नो एंट्री है, गाड़ी लगी हुई है, ये किसकी देने? प्रधानमंत्री आके करेंगे? देश का पूरा ठेका प्रधानमंत्री लिए हैं, उनका सांसदीय क्षेत्र ठीक है, लेकिन जो वर्कर हैं, जो पार्टी के अंदर काम करते हैं, जो पार्टी के अंदर जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, बूथ प्रमुख जितने भी लोग हैं, उनका भी दायित्व बनता है कि क्षेत्र के अंदर क्या समस्याएं हैं। जैसे भाई साहब ने बोला, मैं उनकी बात से समर्थन करता हूं, मैं उनकी बात को बुरा नहीं मानता हूं, न किसी पार्टी का बात करता हूं कि ये पार्टी वो पार्टी। कहने का मतलब जब तक देश की आज़ादी में लोगों का योगदान था, शहर के विकास के अंदर भी जब तक जनता नहीं जागेगी, विपक्ष तो कहीं दिखाई नहीं देता, विपक्ष कहीं दिखाई नहीं देता, केवल आलोचना। बिखर नहीं गया, अपने कर्मों से बिखरा है। हम लोग भी राजनीति किए हैं, विपक्ष में लाठी डंडा खाने के लिए तैयार रहते रहे, जेल जाने के लिए तैयार रहते रहे। कहने का मतलब ये है, जब तक लोग नहीं जागेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। अब आप सोचें, मैं भाजपा के पक्ष में बोल रहा हूँ, मैं भाजपा के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ। हम लोग का हमेशा विचारधारा है, हर आदमी जागेगा तभी देश का विकास होगा। वोट देने से विकास नहीं होगा। प्रधानमंत्री को वोट दिए, प्रधानमंत्री झाड़ू लगाना, वो तो जो एक झाड़ू लगा रहे थोड़ा लोग सीख रहे हैं, लेकिन जनता नहीं सीख रही है, उसमें कमियां हम लोगों की। बताओ तनी कि विकास के पैमाने पर बनारस कितना बदला और इस बार माहौल किसके पक्ष में है राजनीति? नहीं, माहौल के विषय में तो नहीं बोला जा सकता, लेकिन क्या बदला तो काशी की धार्मिक नगरी रही है। काशी एक धार्मिक नगरी है, यहाँ लोग शांति के लिए ही आते थे। विश्वेश्वरम माधवम ढूंढेम दंडपाणिम च भैरवम वंदे काशीम गुहांग गंगा भवानी मरणिकर्णिका। तो अब उसको बदल रहे हैं लोग, जो इसका स्वरूप था उसको बदल रहे हैं। राम नाम नहीं बोलेगा कोई, राम नाम सत्य इस रोड पर नहीं होगा। किस रोड पर होगा? मणिकर्णिका तो इधर है, हरिश्चंद्र घाट इधर है, तो किस रोड पर क्या नाम से राम नाम होगा? अब उसको घुमा दिए, वहाँ जाम लग रहा है। पूरी इस नगरी, धार्मिक नगरी को इन्होंने एकदम पर्यटन नगरी बना दिया। धर्म से कोई मतलब रही नहीं गया। पीएम खुद बताते हैं कि हम धर्म को बहुत मानते हैं। पीएम खुद बोलते हैं कि हम बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, धर्म का पालन। धार्मिक प्रवृत्ति के रहते तो अपनी औरतें छोड़ देते। अगर राम लला का गए वहां पूजन करने लिए तो पत्नी को बैठाते ना साथ में, पत्नी को तो बैठाए नहीं। भाई धार्मिक नगरी अगर आपकी है तो यही नहीं नियम है कि आप पत्नी को बैठाइए साथ में, भले जिंदगी भर नहीं रखे उसको, लेकिन अब तो रखिए। आप पूजा पाठ करने जाते हो, आपका कोई पूजा स्वीकार नहीं होगा, एक आदमी को छोड़ दिए। पहले तो बता ही नहीं रहे थे कि शादी हुई है। जब लोगों ने तर्क किया तो बताया कि हाँ भाई है। तो ये सब कहने की बात दिखावटी बहुत नहीं है। धार्मिक नगरी है, इसको धार्मिक नगरी रहने दीजिए, हमारा ये कहना है। इसको क्या नाम से पर्यटन स्थल मत बनाइए। सुबह बनारस है, बनारस का हाल क्या है, क्या चल रहा है बनारस में अभी? विकास अगर हम बात करें, पिछले 2 टर्म से पीएम है, कितनी विकास की धारा बही है? में विकास तो बनारस में हुआ है, काफ़ी साफ सफाई भी हुई है, लेकिन जनता को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि जिस शहर में दिन भर रात भर झाड़ू लग रहे हैं, उसके बाद भी आप अगर सुबह निकलिए अगर गंदगी है तो उसके लिए जिम्मेदार यहाँ के नागरिक हैं। क्योंकि वो रात में जो कूड़ा इकट्ठा होता है उसको रोड पे फेंक के चले जाते हैं, तो उनको किसी प्रॉपर जगह पर उसको रखना चाहिए। जब तक जनता नहीं सुधरेगी
तब तक शहर नहीं सुधर पाएगा, शहर साफ नहीं हो पाएगा। इस बार बनारस काफी हॉट सीट बनी हुई है चुनावों में, पीएम का क्षेत्र है। विपक्ष को यहाँ पर आप कितना देखते हैं, विपक्ष कितना मौजूद है और कितनी मजबूती से लड़ेगा? विपक्ष का कोई यहाँ पर स्थान नहीं है। मोदी जी ने बहुत कार्य किया है और बनारस से काफ़ी विकास हुआ है, बनारस से काफ़ी नाम हुआ है चारों तरफ, तो विपक्ष का यहाँ पर कोई स्थान नहीं। डॉक्टर अजय राय, आप यहाँ पर कांग्रेस से प्रत्याशी है, तो अजय राय कुछ फाइट दे पाएंगे पीएम? नहीं, पिछली बार की तरह इस बार भी जो है कहीं कोई फाइट में नहीं है। धन्यवाद बातचीत करने। बाबा बात करें हम, का हाल बा? सब तो आपका आशीर्वाद हो। का होता बनारस में, केकर लहर बा? हैं? ये सब हम विषय के बात जनते ना कहीं भैया। का बात करेंगे, वही बात महादेव की धरती के का हाल बा? अरे महादेव जी का तो बम बम काफी हो रहा है भैया, वो बतौला रहना था। आप लोग यहाँ काशी में पैदा हुए पले बढ़े, काशी अब कितनी बदली हुई है, या जो इसका मूल स्वरूप था वो ठीक था? विकास के चक्कर में काशी का मूल स्वरूप ही चला गया। ला बिस्कुट, हाँ खा बिस्कुट खा, खाई रहुआ खाई। हाँ हम खाता नहीं। का हाल काशी के, का हाल? काशी के बहुत बढ़िया हाल चल रहा है। हाँ निकाला। हाँ, पीएम के आने के बाद कितना सुधार हुआ है नरेंद्र मोदी के? एमन यही भल हो कि एमन अमीर अमीर होई, गरीब गरीब होई, मीडियम वालन के तो हालत एकदम खस्ता हो। हाँ, मीडियम वाले जो हमन न बेचारे मारल जाते हैं। हाँ बतावा, 400 रुपया का सिलेंडर हल तो स्मृति ईरानी जो है सिलेंडर गले में बांध के जो है हड़ताल कैली। हाँ, मोदी जी एकदम नोटबंदी कैले, सब कुछ कैले जो हुए, और जो हुए सिलेंडर का भाव 1200 कह देलन, इलेक्शन आए तो 1000 कह देलन, फिर उसके बाद 900 कह देलन। यही सब चल रहा है भैया। का यानी कि जो न बतावल ये हाल के, खाली जो न भीड़ हो रोड पर, जितना भी काने जो बड़का दुकानदार जो न माला फूल लगलन बेचे, और जो उनकर साड़ी का कारोबार और कारोबार, घड़ी का कारोबार, सब कारोबार रहे, सब धीरे धीरे वो सब लगलन माला फूल बेचे। तो जो खाने पीने का सामान इस रोड पर का है वो सब सही चल रहा है, और वो सब जो है ठंडा चल रहा है। सब महादेव की कृपा चल रहा है जैसे तैसे। ठीक है, धन्यवाद सर। नमस्कार। थोड़ा सा बस हम लोग सुबह निकले थे ये जानने, काशी 2014 के बाद कितना बदला यहाँ का सामाजिक और राजनीतिक परिवेश? सामाजिक राजनीतिक परिवेश सब कुछ बदल गया है, और द ओल्ड सिटी बट न्यू लुक। और इस बार फिर मोदी जी 400 के पार, ये है, पूरे लोग मन बना लिए हैं। बट ओल्ड सिटी विद न्यू लुक में जो बनारस की मूल कल्पना या मूल जो बनारस मूल रूप से था वो कहीं ध्वस्त तो नहीं होता जा रहा है? ना। और उसको हेरिटेज के रूप में उसको बनाया जा रहा है, कहीं से कोई डैमेज नहीं है, कोई डैमेज नहीं, सब प्रोग्रेस है। आप यहाँ के स्थानीय भी हैं, हमारे वरिष्ठ भी हैं, आपसे थोड़ा ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि नरेंद्र मोदी गुजरात से आते हैं 2014 में, बनारस के वो हो जाते हैं, बनारस उनको अपना लेता है, और विपक्ष जो अखिलेश यादव हो यूपी के ही है, कांग्रेस यूपी की पार्टी है, और वो क्यों नहीं बनारस में पीएम को टक्कर दे? देखिए, देश सेवा एक पेट्रियाट भाव, एक देश सेवा का भाव होता है। मोदी जी में देश सेवा का भाव है। इन लोगों में, अब क्या कहें, नहीं कहना चाहिए, इन लोगों में देश को पीछे ढकेले, परिवार को आगे बढ़ाए, परिवारवाद में ये लोग फंस गए।
और पूरे नेता। और मोदी जी परिवारवाद या पार्टीवाद में नहीं फंसे, वो बोलते हैं पार्टी से बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश है, ये मिशन होना चाहिए। इन लोगों ने इस मिशन, इन लोग तो अब क्या कहा जाए, हम तो कोई राजनीतिक पार्टी है नहीं, लेकिन इन लोगों ने देश सेवा किया नहीं तो ये दुर्गति को प्राप्त न होते। बहुत उपेक्षा किया एक मुफ्त वोटरों का, एक हिंदू समाज का इन लोगों ने बहुत उपेक्षा किया, जरा सा लालच में वोट के चक्कर में इन लोगों ने हिंदुओं को बहुत शर्मनाक और बहुत पीछे ढकेलना चाहे, लेकिन अब नहीं ढकेल पाए। तब तक मोदी जी आ गए, सब कुछ ओके है। इस बार की लड़ाई में 2024 में मोदी जी 400 के पार जाएंगे, आप देखिएगा। इन लोगों का बात नहीं बनेगी, इन लोगों को जनता जान चुकी है। अजय राय लड़ रहे हैं। अजय राय तो भाजपा के थे, उनको तो चुपचाप भाजपा में आ जाना चाहिए, लेकिन अजय राय पता नहीं क्या, उनको तो अपने घर वापसी होना चाहिए। वो कांग्रेस को नहीं समझ पा रहे हैं। कांग्रेस ने हिंदुस्तान में हिंदुओं की बहुत उपेक्षा की है, सिर्फ अपने वोट के चक्कर में बहुत अपमानित किया है हिंदुओं को इन लोगों ने।